नाम से आप सभी को मारना था। आइए एक वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने आज के क्या वचन को दिया है। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 24वां अध्याय 10वां पद को देखिए। एक घटना के विषय में बाइबल बताती है। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने जो तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। एक घटना के विषय में बाइबल बताती है पहला शमूएल 24 अध्याय 10वां पद में कि जब शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा थे उस समय, और उसी समय में दाऊद को भी इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए चुन लिया। और जब पता चला कि दाऊद बहुत पराक्रमी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और इसे राजा होने के लिए चुन लिया गया, तो ये मेरे राज्य में आएगा, राजा बन जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा राज को ले लेगा। इस बात को जब शाऊल ने सोचा विचार किया तो दाऊद के पीछे पड़ गया, दाऊद को मार डालने के लिए। और दाऊद को बहुत सारे जगहों में वो ढूंढने लगा, और दाऊद अपने आप को जान बचाने के लिए राजाओं के पास जंगलों में, गुफाओं में, जीप नामक जंगल में जाके छुप के रहने लगा। लेकिन दाऊद के मन में शाऊल के प्रति कोई भी द्वेष और क्रोध की भावना, हानि की भावना नहीं थी। और दाऊद अच्छी तरह से प्रभु के विषय में जानते थे। दाऊद एक भले व्यक्ति थे। देखिए, दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, उसने एक विचार किया जो प्रभु की ओर से थी। पहला शमूएल 24 अध्याय 10वां पद में लिखता है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद राजा जानते थे कि परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति को हाथ उठाना पाप है, प्रभु के विरुद्ध जाने का विषय है। इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उसने शाऊल पर हाथ नहीं बढ़ाया। एक दिन जब शाऊल ढूंढते ढूंढते दाऊद को मार डालने के लिए ढूंढते गुफा में पहुंचा, और उस जगह को उसने घेराबंदी किया अपने लोगों के द्वारा, और उस गुफा में जाके वो खोजने लगा। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि दाऊद को बाथरूम लगा, तो वो एक गुफा में बाथरूम करने के लिए गया, और उसी गुफा में दाऊद और उसके साथी छुपे हुए थे। और दाऊद ने शाऊल के बागे के छोर को काट लिया। और जब उस गुफा से शाऊल निकला तो दाऊद ने उसके काटे हुए जो बागे का छोर है, जो उस समय पहना जाता था, तो उसे दिखाया कि तू परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे मन में तेरे प्रति कोई बुराई नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है, हानि की भावना नहीं है। मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और इस भावना से वो ऐसा बात करे तो शाऊल ने देखा कि सचमुच ये दाऊद धर्मी व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए इतना अच्छा व्यक्ति है तो परमेश्वर इसको जरूर राज्य को देगा, ये राजा जरूर बनेगा। इस बात को उन्होंने जाना, और इसलिए उन्होंने कहा दाऊद, जब तू राजा बनेगा, जब तेरा राज्य स्थिर होगा, तो मेरे वंश को और मेरे लोगों को मत मारना, बोल के एक शपथ खिलाया उसने। देखिए, इसलिए बाइबल में बताता है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति सता रहा है, परेशान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, आप चुप रहिए, बिल्कुल बात मत कीजिए, शांत रहिए। प्रभु उसका बदला लेगा, प्रभु उस कार्य को निपटेगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं ये युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं, मैं लड़ूंगा। इसलिए दाऊद इस बात को जानते थे कि प्रभु ने मुझे चुना है राजा बनने के लिए, प्रभु ने मुझे राजा जरूर बनाएंगे। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा प्रभु के लोगों पर। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु के निकट रहूंगा, प्रभु का आज्ञा मानूंगा। इस बात को जानते थे। आज मसीह लोगों के जीवन में बहुत सारा सताव कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु का निंदा कर रहे हैं, प्रभु के लोगों का निंदा कर रहे हैं, प्रभु के लोगों का बैरी बन रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु आपके संग है। प्रभु आपके रास्तों को खोलेगा, प्रभु आपके दुश्मनों को हटाएगा, दूर करेगा। जब प्रभु के निकट आप ईमानदारी से चलते जाएंगे
तो प्रभु आपके लिए सारी परेशानियों को दूर करेगा। जो निंदा करने वाले, जो ताड़ना करने वाले, जो बुराई करने वाले, आप मारने वाले, जो आपके दुश्मन, जो शत्रु, वो गायब हो जाएंगे, उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा बोल के प्रभु यशायाह की पुस्तक में लिखते हैं। दाऊद इसी ईमानदारी से चलता रहा, अपना बदला नहीं लिया, इसलिए सफल हुआ और आशीष पाया। प्रभु ये वचन द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे